अरुण जी, क्या ये खुशी के कारण तो मैंने डिस्कस किए ही अपने प्रस्तावना में, लेकिन क्या ये एक सहयोगी उन सहयोगी दलों को भी मैसेज है जो बार-बार कांग्रेस पर हमले कर रहे थे? और इस चुनाव में भी हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के कई दल सीधे-सीधे अ, आम आदमी पार्टी के साथ थे, उनका प्रचार कर रहे थे, उनको प्रत्यक्ष समर्थन दे रहे थे। तो ये जो कांग्रेस देख रही थी कि बार-बार उस पर अटैक होता है, अब उसने काउंटर अटैक करके ये जता दिया कि अगर हमारा नुकसान सोचोगे तो आपका भी हम कर सकते हैं। जी मुकेश जी, एक तो दो चीजें होती हैं। एक तो जो है आप रणनीतिक रूप से जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, और उसने मेरा नुकसान किया, मैंने उनका नुकसान कर दिया। दूसरी चीज होती है कि एक बड़ी सकारात्मक सोच और मन और योजना के तहत आप काम करें और आप कुछ नया निर्माण करें। मैं कांग्रेस के ही हवाले से ये बात कहूँगा कि जो कांग्रेस के लोगों ने खुशियां जताई वो मुझे क्षुद्रता नजर आई। इसीलिए आपके साइट पर मैंने एक लेख भी लिखा जिसमें मैंने आम आदमी के हवाले से, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी के हवाले से राजनीति में जो कुछ हो रहा है उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। अभी कांग्रेस ने जो है बेलगाम कांग्रेस, बेलगाम में उसका नाम शायद कुछ बदल गया है अब जो है, तो वहां पर अपना 100 साल सेलिब्रेट करते हुए अधिवेशन किया। और उसका जो इतिहास बेलगाम का था जिसको उन्होंने बहुत हाईलाइट किया, उसमें यह था कि बहुत कांग्रेस एक तरह से बिखरने वाली स्थिति भी बनी हुई थी और बहुत सारे गुट थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी ने कहा कि तुम कांग्रेस की शिविर में भले मत आओ, यही आसपास आकर के अपने अपने कैंप लगाओ, अपना अपना अधिवेशन करो। ऐसे बहुत सारे संगठनों को उन्होंने बुलाया और एक बड़ी लड़ाई में लोगों को एकजुट किया। कांग्रेस के कई समझदार लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कई बार, और वो एक समझदारी भरी बात लगी कि हमें कांग्रेस को आजादी के पहले वाली स्थिति में ले जाना है, क्योंकि हमको एक बहुत बड़े खतरे से लड़ना है जो कि फांसीवाद का खतरा है, जो विभाजनकारी खतरा है और जो समाज में बहुत गहराई तक बैठ गया है। और आप जो है वो दिल्ली के चुनाव को का जिक्र तो आप लोग कर ही रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में फैजाबाद अयोध्या जनपद के फैजाबाद सीट के मिल्कीपुर की जो चर्चा जो है, जो वीडियो आए हैं, जो वहां से मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, वो चुनाव नहीं था, वो जनादेश नहीं है। वो सीधे सीधे जो है वो शासन प्रशासन की जो है वो गुंडई दबंगई है जिसके माध्यम से चुनाव हो रहा है। जब देश में ऐसी स्थितियां बन गई हो तब कांग्रेस एक छोटी सी चीज पे इस तरह से खुशी जता रही हो, तो उसकी जड़ में हमें जाना पड़ेगा। कांग्रेस के मानस को भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस के मानस में अपनी बार बार हुई हारों का विश्लेषण नहीं किया गया है और उस विश्लेषण की वजह वो कभी जो है वो काशीराम को मानते हैं, कभी वो अरुण जी, ये तो तथ्य है ना कि केजरीवाल ने हजार झूठ बोल के उस समय शीला दीक्षित के खिलाफ मुहिम चलाई, उस पार्टी को वहां से हटाया, विस्थापित किया झूठों के आधार। आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और यही केजरीवाल जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहां वहां जाते हैं, उसको हराने में योगदान देते हैं। तो एक पार्टी अगर वो उनको नुकसान हो, आदमी को हो रहा है, उसकी पार्टी को हो रहा है, तो उसके सेलिब्रेशन में क्या बुराई? क्यों ना नहीं खुश हो बुराई वो? है, नहीं बुराई है। मैं दो बातें कहता हूं। कांग्रेस के पास जो है वो अपनी कमियों के विश्लेषण का कोई जो है वो एक तरह से प्रयास नहीं है। वो कांग्रेस सिर्फ अन्ना आंदोलन को ही साजिश नहीं बताती, और उस समय कांग्रेस अपोजिशन में नहीं थी, पावर में बैठी थी। बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे प्रचार तंत्र को वो अपने पक्ष में लगा दे दी थी। लेकिन मुकेश जी, मुझे याद है कि एक खास चैनल के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, मैं भी उसमें था, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी थे। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मैंने उनसे पूछा क्या लग रहा है, उन्होंने कहा एक बार हार ही जाने देते कांग्रेस को। ये जो मानस है कांग्रेस का, ये भीतर की चीजें, अन्ना आंदोलन साजिश थी, अच्छा जेपी आंदोलन साजिश था, बीपी सिंह का आंदोलन साजिश था, लोहिया भी साजिश कर रहे थे, कम्युनिस्ट भी साजिश कर रहे थे। नहीं, इसका लेकिन मतलब ये देश में कुछ साजिश नहीं। सुनिए, अरुण जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेरी बात देखिए, मेरी बात देखिए, पूरी हो जाने दीजिए। ये तो सही बात है ना कांग्रेस कि के लोग, बोफोर्स को साजिश के तौर पर खड़ा किया गया, आज प्रूव हो चुका है।
कोई सबूत नहीं मिला। देखिए वो बीपी सिंह जो जेब से देखिए चिट निकाल के कहते थे मेरे पास स्विस अकाउंट का वो है, डिटेल है, वो आज तक वो डिटेल नहीं आया। तो कुछ चीजों को नहीं स्वीकार भी कीजिए। नहीं, क्यों नहीं प्रूव हुआ, क्या नहीं हुआ, वो उसकी उसकी थोड़ी अलग तफसील में हम लोग जाएंगे, लेकिन हर चीज को, हर मूवमेंट को हम अगर साजिश के तौर पे देखेंगे तब तो पूरा इतिहास एक साजिश है। साजिश की ही थ्योरी में हम फंसे रहेंगे और हम नहीं, ये आत्मविश्लेषण नहीं समझना करेंगे। पड़ेगा, ये कांग्रेस समझना पड़ेगा कांग्रेस कि अन्ना नहीं आंदोलन में नहीं आरएसएस की क्या भूमिका थी, नहीं मुकेश जी, भारतीय ऐसा है जनता कि पार्टी की क्या भूमिका थी, नहीं, इसको लेकिन कैसे नकारेंगे आप? आप अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे थे? आप अपनी भूमिका निभाते। आपने जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसा कानून 100 जी, साल बाद अमेंड किया, किसानों को जो है मुआवजा देने का प्रावधान किया, उसका आप प्रचार नहीं कर पाए, पूंजीपति आपके खिलाफ हो गए। आपने सूचना के जी, अधिकार का कानून पारित किया, जी। आपने जो है राइट, आप अपने किसी चीज का फायदा नहीं उठा पाए, तो इसके लिए आगे कोई क्या बढ़ेंगे। कर सकता है? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.